Hello viewers, I am R Explainer and today I gonna explain Avengers Earth Mightiest Heroes। ये इस सीरीज का सेकंड पार्ट है जिसमें हम देखेंगे कुछ सुपर हीरोज की स्टार्टिंग जर्नी को। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। एपिसोड के स्टार्टिंग में 4 सुपर विलन स्टार का बनाया हुआ गामा एनर्जी एमिटर चुरा रहे होते हैं। तभी वहां पर पुलिस आती है, लेकिन वो चारों चोर उन पुलिस ऑफिसर्स पर भारी पड़ते हैं और उन्हें इंजर्ड करते हैं। इंजर्ड पुलिस ऑफिसर की पैरामेडिक जीन पोस्टर वहां पर आती है। उनमें से गामा एनर्जी एमिटर जेन पर शूट करने वाला होता है। तभी थॉर अपनी हैमर के मदद से उसे रोक उन सभी के साथ लड़ने लगता है। तभी उनमें से एक ऊपर टके कंटेनर को थॉर पर गिरा देता है। तभी थॉर उस मलबे में से बाहर निकलता है। उनमें से एक जेन को पकड़ लेता है, लेकिन थॉर उसे हैमर के मदद से गिरा देता है। थॉर जेन से पूछता है, बिना हथियार के अपनी जान की परवाह ना कर तुमने उन पुलिस ऑफिसर की मदद क्यों की? जेन खेत में एक पैरामेडिक हूँ और ये मेरा काम है, लोगों की मदद करना मेरी जिम्मेदारी है। तभी बायफ्रॉस्ट की मदद से हाइमडाल वहाँ पर आ जाता है और एसगार्ड पर हुए हमले के बारे में थॉर को बताता है। थॉर बिना वक्त गवाए एसगार्ड की तरफ निकल जाता है। एसगार्ड पर फ्रॉस्ट जायंट ने हमला किया होता है और उनका लीडर लोकी एसगार्ड की सत्ता हासिल करना चाहता है। एसगार्ड के 3 वॉरियर्स और लेडी सिफ फ्रॉस्ट जायंट को रोकने की कोशिश करते हैं। ताकतवर और विशाल जायंट्स के आगे हार जाते हैं। तभी वहां पर गॉड ऑफ थंडर आता है और उन फ्रॉस्ट जायंट के साथ लड़ने लगता है। लड़ाई की सारी जानकारी ओडिन के क्रोज उसे दे रहे होते हैं। फ्रॉस्ट जायंट थॉर पर लगातार हमला कर रहे होते हैं। तभी लोकी वहां पर आकर थॉर को फ्रीज कर देता है, लेकिन थॉर अपने पावर्स की मदद से बर्फ को तोड़ बाहर आता है। लेकिन एक फ्रॉस्ट जायंट थॉर को सीधा दीवार पर पटक देता है। सारे फ्रॉस्ट जायंट अपने हथियारों से उस पर लगातार वार करते हैं। एक जायंट थॉर को खाने वाला होता है। तभी थॉर अपने हैमर के मदद से जायंट के दांत तोड़ देता है और एक बहुत बड़ा बिजली का झटका जायंट्स को देता है और वो सारे वही बेहोश होकर नीचे गिर जाते हैं। तभी लोकी अपनी मैजिक के मदद से थॉर पर बहुत बड़ा हमला करता है, उसे शांत होने के लिए और फिर से एक दोस्त एक भाई की तरह बनने की रिक्वेस्ट करता है। लेकिन लोकी अपने स्पीयर के मदद से थॉर पर हमला करता है। थॉर अपने हैमर की मदद से उसे दूर फेंक देता है। फिर लोकी थॉर पर लगातार हमला करता है, लेकिन थॉर अपनी थंडर पावर्स की मदद से लोकी पर वार करता है। लोकी चालाकी से टेलीपोर्ट होकर थॉर पर पीछे से हमला करता है, लेकिन थॉर से हरा देता है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। एसगार्ड पर हमला करने के कारण ओडिन लोकी को साइलेंट वर्ल्ड में भेज देते हैं। ये दुनिया एक ऐसी जगह है जहाँ पर साउंड एग्जिस्ट ही नहीं। ओडिन थॉर को एसगार्ड में रुकने के लिए कहते हैं, क्योंकि उनकी ओडिन नजदीक आने वाली होती है। थॉर उनसे मना करता है और कहता है, अगर एसगार्ड पर कोई खतरा आया तो वो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी, और उन्हें मना मिडगार्ड वापस चला जाता है। तभी एन्चेंट्रेस थॉर पर नजर रख रही होती है और साइलेंट वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो जाती है। एक फैक्ट है कि लोकी सीरीज में सिल्वी का कैरेक्टर भी एन्चेंट्रेस से ही इंस्पायर हुआ है। सीन चेंज होता है और हमें लोकी सारा प्लान समझाता है कि कैसे पहले उसने फ्रॉस्ट जायंट को उकसाया और एसगार्ड पर हमला करने के लिए कहा, और अर्थ पर हुए हमले में भी लोकी का हाथ था, जो लीडर के भेष में उन चारों सुपर विलन्स को फोर्ट पर हमला करने को भेजता। एन्चेंट्रेस एक सिविलियन का रूप लेकर थॉर को फोर्ट पर भेजती है ताकि वो वहां पर उलझा रहे और एसगार्ड पर लोकी हमला कर दे। ओडिन को थॉर के बारे में उकसाने का काम लोकी ने ही करा था। साइलेंट वर्ल्ड एन्चेंट्रेस कार के साथ टेलीपोर्ट होती है और लोकी को वहां से आजाद करती और एपिसोड 3 यही खत्म हो जाता। एपिसोड के स्टार्ट में हमें वकांडा का जंगल दिखाया जाता है, जहां पर यूलिसिस क्लॉ और उसके आदमी डॉक्टर हैंक पिम लैब में जबरदस्ती घुसते हैं। इस सीरीज में एंटमैन स्कॉट लैंग नहीं बल्कि हैंक पिम है। हैंक वाइब्रेनियम मेटल पर रिसर्च कर रहे होते हैं, लेकिन क्लॉ उस मेटल को हासिल करना चाहता है। हैंक को गन पॉइंट पर लेकर क्लॉ मेटल चुराने वाला होता है। तभी हैंक एंटमैन बनकर क्लॉ के सभी साथियों को धो देता है, लेकिन क्लॉ अपने सोनिक ब्लास्ट से एंटमैन पर हमला करता है, लेकिन एंटमैन उन सब को श्रिंक कर देता है और चीटियांग क्लॉ को और
उसके आदमियों को पकड़ लेती है और एंटमैन क्लॉ को भगा देता है। तभी वहाँ पर वास्प आती है। सीरीज में वास्प जेनेट बनती है, ना कि होप। सीन चेंज होता है और हैंक पिम अपनी दूसरी लैब में इंसेक्ट डीएनए पर स्टडी करता है। तभी वहाँ पर एक बड़ा सा तूफान आता है और वो तूफान वर्ल्ड वाइड नाम का एक म्यूटेंट होता है। वास्प उस म्यूटेंट से लड़ने लगती है और एंटमैन वहाँ पर चींटियों के झुंड को वर्ल्डविंड पर छोड़ देता है। वर्ल्ड उन चींटियों को दूर कर अपने ब्लेड्स की मदद से उन पर हमला करता है, लेकिन वैस उसके सामने अचानक से आकर बड़ी हो जाती है और उसके मुंह पर एनर्जी बीम शूट करती है और वो वही हार मान लेता है। शील्ड उस म्यूटेंट को बिग हाउस में अरेस्ट कर लेती है, लेकिन वर्ल्ड विंड वहाँ से भागने की कोशिश कर शील्ड के एंड्रॉइड्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो तोड़कर भागने की कोशिश करता है। तभी एंटमैन अपने फिंगर्स के नीचे उसे दबा देता है। बिग हाउस हैंक पिम के द्वारा बनाई गई एक जेल होती है, साइज में छोटी होती है और प्रिजनर्स को भी छोटा कर उसमें कैद किया जाता है। निक हैंक पिम को शील्ड ज्वाइन करने का ऑफर देता है, लेकिन हैंक उस ऑफर को गुस्से में ठुकरा कर वहाँ से चला जाता है। सीन चेंज होता है और वर्ल्ड विंड रूम के शील्ड को भेदने की नाकामयाब कोशिश करता है। तभी बगल के रूम से उसे ये ना करने का कोई सजेशन देता है। वो आदमी खुद को थिंकर कहता है। शील्ड ने बनाए हुए 4 सुपर विलन्स जेल है, जिसमें से एक बिग हाउस, वॉर क्यूब और राफ्ट है। इन सभी जेलों में एक बड़ा सा ब्रेकआउट होने वाला है। सीन चेंज होता है और वकांडा में जवारी कबीले का किंग एम्बाकू वकांडा के ताज की चुनौती देता है। ब्लैक पैंथर टचाका चुनौती को एक्सेप्ट करता है और एम्बाकू के साथ उसकी फाइट शुरू हो जाती है। ब्लैक पैंथर एम्बाकू पर अपने मार्शल आर्ट्स के मदद से लगातार वार करता है और उसे नॉकआउट करता है। तभी कोई पीछे से ब्लैक हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव छोड़ता है और उसके कानों में जोर से दर्द होना शुरू हो जाता है। इसका फायदा उठाकर एम्बाकू ब्लैक पैंथर को आसानी से दूर फेंकता है और बार बार टचाका के फेस पर पंच मारता है और उसका मांस तोड़ देता है। टिचाला अपने पिता को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वकांडा के कायदों के कारण उसे गार्ड्स रोक लेते हैं। टचाका पर हाई फ्रिक्वेंसी साउंड से लगातार हमला किया जाता है और आखिर में एम्बाकू टचाका को मार देता है और नया राजा बन जाता है। टचाला वहाँ से भागकर अपना ब्लैक पैंथर सूट लेता है और वहाँ से भाग जाता है। टिचाका के ऊपर हाई फ्रीक्वेंसी साउंड छोड़ने वाला और कहीं नहीं बल्कि यूलिसिस क्लॉ होता है। एम्बाकू टचाका को धोखे से हराता है। वादे के मुताबिक एम्बाकू को वकांडा मिलता है और यूलिसिस क्लॉ को वाइब्रेनियम। ब्लैक पैंथर को ना चाहते हुए भी वकांडा से भागना पड़ता है और एपिसोड 4 खत्म हो जाता है। इस सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में मैं कैप्टन अमेरिका की जर्नी को एक्सप्लेन करूंगा। उस वीडियो के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि उस वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंचे।